तो यार कुछ महीनों पहले जेम्स गन और पीटर सैफरन को डीसी यूनिवर्स का हेड बनाया गया और उन्होंने डीसी यूनिवर्स को पूरी तरह से रिबूट करके एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने का फैसला कर लिया। उनका ये फैसला काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि इस वजह से डीसी के फैंस बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और जेम्स गन को फायर करने तक की भी मांग करने लगे। उसके बाद जेम्स गन ने डीसी के फ्यूचर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उसमें उन्होंने डीसी के यूनिवर्स के अगले 8 से 10 साल के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट प्लान की बात करते हुए हमें बताया कि मार्वल की ही तरह अब वो डीसी यूनिवर्स को भी फेजेस में डिवाइड करेंगे और अपने 10 साल के विजन को जनवरी के महीने में फैंस के बीच में शेयर करेंगे। पूरा जनवरी बीतने को आ रहा था और जेम्स गन की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरकार 31 जनवरी को रात के 10:30 बजे जेम्स गन ने डीसी यूनिवर्स के अगले 10 ईयर्स प्लान की अनाउंसमेंट कर ही दी। और ये अनाउंसमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी, जिसकी हम इस वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल रिबूट ना हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो जेम्स गन ने यह अनाउंसमेंट करने से पहले ये बताया कि कैसे डीसी पिछले कुछ समय से मूवीज़ और टेलीविज़न से डिस्कनेक्टेड था और ये उनका काम है कि वो मेक श्योर करे कि आगे डीसी यूनिवर्स की मूवीज़, टेलीविज़न सीरीज़, गेमिंग और एनिमेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और इन सब में काम करने वाले जो एक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे और सेम ही रहे। आगे जेम्स ने बताया कि जो मूवीज़ और सीरीज़ इस यूनिवर्स के बाहर है, जैसे कि मैट रीव्स की बैटमैन, टॉड फिलिप्स की जोकर और टीन टाइटंस गो जैसी सीरीज़ को क्लियरली डीसी एल्सेवर्ल्ड कहा जाएगा। इसके बाद उन्होंने इस साल डीसीयू की आने वाली अगली 4 फिल्मों के बारे में बात करते हुए बताया कि वो और पीटर इस मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से आने वाले चारों ही प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाले हैं। सबसे पहले शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि शज़ैम अपने आप में ही एक अलग डीसी यूनिवर्स है और शज़ैम उनके यूनिवर्स के साथ एकदम अच्छे से कनेक्ट भी करता है। आगे उन्होंने फ्लैश के बारे में बात करते हुए कहा कि फ्लैश एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और फ्लैश की इस मूवी के साथ पूरा डीसी यूनिवर्स रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आएगी ब्लू बीटल जो एक मार्वलस बच्चे की कहानी होगी। उसके बाद एक्वामैन 2 और फिर ऑफिशियली शुरुआत होगी जेम्स गन और पीटर सैफरन के डीसी यूनिवर्स की, जिसके आने वाले 8 से 10 साल का प्लान उन्होंने कुछ बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स के ग्रुप के साथ मिलकर मैप आउट किया है, जिसे वो चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। उसके बाद जेम्स गन ने बताया कि आगे इस चैप्टर में जो प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस करने वाले हैं वो पूरा चैप्टर 1 ना होकर बस इस चैप्टर का एक हिस्सा होने वाला है। इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा क्रीचर एंड कमांडोज जो एक एनिमेटेड टेलीविजन शो होगा जिसके सारे एपिसोड्स खुद जेम्स गन ने लिखे हैं। आगे इस पर डिटेल में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार वो डीसी यूनिवर्स के साथ कुछ अलग करने वाले हैं, जहां पर एनिमेशन के कैरेक्टर्स हमें लाइव एक्शन में भी देखने को मिलेंगे और जो एक्टर्स इन एनिमेटेड कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ देंगे वही सेम एक्टर्स हमें लाइव एक्शन में भी उसी सेम कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आएगी वॉलर नाम की एक टेलीविजन सीरीज जो अमेंडा वॉलर की स्टोरी को फॉलो करेगी, जहाँ पर अमेंडा वॉलर हमें टीम पीसमेकर के साथ टीम अप करती हुई नजर आएगी। और जेम्स गन के मुताबिक ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वॉचमैन और डूम पेट्रोल जैसे शोज के क्रिएटर मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। इन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के बाद जेम्स गन ने एक बड़ी मूवी की अनाउंसमेंट की जिसका नाम होगा सुपरमैन लेगेसी और इस मूवी के साथ होगी असली डीसीयू की शुरुआत। सुपरमैन की इस मूवी को खुद जेम्स गन लिख रहे हैं और इस मूवी को 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। अब और ज़्यादा वेट नहीं होता। उसके बाद आएगी लैंटर्न्स नाम की एक टेलीविजन सीरीज जिसे HBO मैक्स पर प्रीमियर किया जाएगा, जहां पर हमें हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट के लैंटर्न्स की कहानी दिखाई जाएगी। आगे जेम्स गन ने बताया कि इस शो की कहानी सॉर्ट ऑफ ट्रू डिटेक्टिव की तरह होने वाली है, जहां पर कुछ ग्रीन लैंटर्न्स स्पेस कॉप होंगे और उन्हें कुछ भयानक मिस्ट्री के बारे में पता चलेगा जिसका कनेक्शन आगे डीसी यूनिवर्स के लार्जर फ्यूचर स्टोरी से होगा। उसके बाद एक बड़ी मूवी आएगी जिसका नाम होगा द अथॉरिटी। द अथॉरिटी एक ऐसे सुपर हीरोज की टीम होगी जो सोचते हैं कि दुनिया ब्रोकन है और इसे जोड़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये सुपर हीरोज की टीम सॉर्ट ऑफ बॉयज जैसी होगी और शायद फ्यूचर में इनका मुकाबला जस्टिस लीग से भी हो सकता है। उसके बाद आएगी एक टेलीविजन सीरीज जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट थेमिस कैरा की कहानी होगी जो कि हमारी वंडर वुमन का बर्थ प्लेस है। इसकी कहानी शायद वंडर वुमन के बर्थ के पहले की होगी और जेम्स गन के मुताबिक ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल का होगा। चारों तरफ बस औरतें ही औरतें। इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर उसके बाद द ब्रेव एंड द बोल्ड के साथ डीसीयू में बैटमैन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर हमें बैटमैन और रॉबिन की कहानी दिखाई जाएगी। यहाँ पर हमें डेमियन वेन का रॉबिन दिखाया जाएगा जो कि बैटमैन का बेटा होने के साथ साथ एक असैसिन भी होता है और इस स्टोरी में हमारा बैटमैन उसे सुधारने की कोशिश करेगा। प्रोबेबली यहाँ पर हमें फादर सन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और इस जबरदस्त मूवी के साथ डीसीयू में बैट फैमिली की बिगिनिंग होगी। बैटमैन एंड रॉबिन, भाई मैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। उसके बाद HBO मैक्स पर आएगी बूस्टर गोल्ड नाम की टेलीविजन सीरीज। ये एक ऐसे लड़की की कहानी होगी जो कि एक लूजर है और प्यार का मारा भी है, लेकिन फिर उसके हाथ फ्यूचर की कुछ टेक्नोलॉजी लगती है जिसकी मदद से वो प्रेजेंट में सुपर हीरो बनता है ताकि फाइनली लोग उसे एक्नॉलेज कर सके।
अब देखो, बूस्टर गोल्ड डीसी का कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर सुपर हीरो तो नहीं है, लेकिन भाई जेम्स गन पर तो पूरा भरोसा है, क्योंकि जेम्स गन ऐसे कम पॉपुलर कैरेक्टर को कॉमिक बुक से उठाकर लाइव एक्शन में फैन फेवरेट बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं इसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद जेम्स गन ने एक और बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट की, जिसका नाम है सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो। जेम्स गन के हिसाब से ये मूवी बहुत ही इपिक होने वाली है, क्योंकि जिस वक्त क्रिप्टॉन बर्बाद हो रहा था उसी वक्त सुपरमैन को अर्थ पे लाया गया था और वहाँ पर वो अच्छी परवरिश में पला बड़ा। लेकिन वही दूसरी तरफ सुपर गर्ल क्रिप्टॉन पर ही बड़ी हुई, जिसने अपनी आंखों से उसकी दुनिया को तबाह होते हुए देखा है और उसने अपने लोगों को नज़दीक से मरते हुए भी देखा है। और यही सब चीज़ें सुपर गर्ल को सुपरमैन से भी कई ज़्यादा ग्रेडेड कैरेक्टर बनाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मैं इसकी कहानी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर आखिर में जेम्स गन ने स्वैम्प थिंग की मूवी अनाउंस की, जो कि काफ़ी डार्क और हॉरर होने वाली है। आगे उन्होंने ये कंफर्म किया कि स्वैम्प थिंग की मूवी मेन डीसीयू का पार्ट नहीं होगी, मगर इसकी स्टोरी पैरेलली चलती रहेगी। तो यार, ये थी जेम्स गन की तरफ से आने वाले डीसी यूनिवर्स के पहले चैप्टर यानी गॉड्स एंड मॉन्स्टर की कुछ अनाउंसमेंट्स। और इसी के साथ अब मुझे डीसी यूनिवर्स से कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही। तो यार, डीसीयू के फ्यूचर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या सोचते हो? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।